अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से चिट चैट कर रही हूँ। शॉर्ट्स वीडियो बनाकर थोड़ा बहुत शेयर कर रही थी, थोड़ा बिज़ी थी। आप लोग हमेशा ही कहेंगे कि मैं एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ देती रहती हूँ, बट मेरी लाइफ में ऐसा ही है कि अगर मैं थोड़ा भी डिस्टर्ब रहती हूँ तो फिर मैं बिल्कुल भी मोबाइल हाथ में नहीं लेती। नो रिकॉर्डिंग, नो एडिटिंग, नो शेयरिंग ऑन यूट्यूब। और यही मेरे क्या कह सकते हैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल ना होने के पीछे एक रीज़न है, बल्कि बहुत बड़ी रीज़न है। इसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकती। रीज़न ये थी कि मेरे अब्बू की तबीयत सही नहीं थी, उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़े स्टेबल हैं, अल्लाह का बहुत 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 करम है। तो आज आप लोगों के साथ अपना फुल डे मील प्लान शेयर करने वाली हूँ। पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से फॉलो। अब अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी प्रॉपर तरीके से ट्रैक पर आ जाऊँगी। मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे लिए, अपने लिए इस तरह की वीडियोस शेयर करना किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। इस तरह से मैं भी अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखने में मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो आज मेरा सिंपल सा नाश्ता है। 2 टोस्ट लिए हैं मैंने। स्मॉल साइज़ के टोस्ट होते हैं। मैं आपको हाथ में इसीलिए रखकर हर चीज़ दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। 2 टोस्ट मीन्स 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स। आज मैंने 2 अंडों का ऑमलेट लिया। यूजुअली मैं सिर्फ 1 अंडा ही खाती हूँ, लेकिन मैंने स्क्रैम्बल्ड एग बनाया है तो उसमें बहुत सारी प्याज भी डाली है, हरी मिर्चें ऐड की हैं जो कि वेजीज़ में काउंट होंगी। 2 अंडे जो कि मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन का में कवर हो रहा है। मैंने इसे सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल के साथ कुक किया है जो कि 1 पोर्शन फ़ैट है। साथ ही मेरी चाय जो हमेशा होती है, 100 ml दूध इसके अंदर है। लो फैट यूज़ नहीं किया है, फुल फैट ही लिया है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ लो फैट ही लीजिएगा, या फिर घर में अगर आपके पास खुला दूध आता है तो उसे बॉईल करने के बाद इसकी बालाई को हटा दें और वो ईज़िली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 100 ml का मतलब है हाफ़ पोर्शन डेयरी। और मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर का ऐड किया है जो कि मेरी 16 कैलोरीज़ ट्रीट के काउंट हो रहे हैं। तो ये है मेरा सिंपल सा नाश्ता जो मैं मोस्टली यही फॉलो कर रही होती हूँ। लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बनाती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, तब मुझे डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ भी कुछ डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करूँ। ज़रूरी नहीं है हर एक को इसी तरह का नाश्ता पसंद हो। तो इंशाल्लाह अगर कंटिन्यू कर पाई तो आप लोगों के साथ और डिफरेंट आइडियाज़ भी शेयर करती रहूँगी। यह है मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक। मेरा सबसे पहला पोर्शन फ्रूट का। मैंने बीच में इंजीर और नट्स स्टार्ट में लेना स्टार्ट किया था। तकरीबन 2 महीने मैंने लिया है। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहले सोक की हुई इंजीर। बट अभी आजकल अब्बू की तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें डिसकंटिन्यू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा से मैं सब चीज़ें अब अपनी डाइट में इन करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो मैंने एक पाम साइज़ फ्रूट, हमारा जो होता है वो हमारा 1 पोर्शन है और हम दिन में 3 पोर्शन तक फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही कीनू उठा लिया था और इसे पील कर कर खाने लगी थी। सोचा आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि मैं आजकल आदत नहीं रही है। जैसे ही प्लेट दिखाई तो मैंने कहा चलें जी, आप लोगों को साइज़ दिखा देती हूँ कि मैंने किस साइज़ का कीनू लिया था। कीनू उठाया तो थोड़ी और मोटिवेशन आई कि चलो जी वेट चेक कर लेते हैं। और जैसे ही मैंने कीनू का वेट चेक किया तो वो 143 समथिंग आ रहा था, जो मैं डर गई कि शायद मुझे तो आधा कीनू खाना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने कीनू के स्लाइसेस जो अपने प्लेट में निकाल कर रखे हुए थे उनका वेट चेक किया है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ मुझे 2 पीसेस अलहदा करने पड़े हैं। तो आप लोग इतना ज़्यादा प्रिसाइज़ नहीं होने की ज़रूरत है। मैं मैम फरिया जी से अक्सर इस टॉपिक पर क्वेश्चंस करती रहती हूँ उनके ग्रुप पर, तो मुझे यही रिप्लाई मिला है कि इतना ज़्यादा भी प्रिसाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल, अब मैं 2 पीसेस अगर एक्स्ट्रा खा लूँगी ऑरेंज के तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भी अगर इस किचन स्केल नहीं है तो एक पाम साइज़ सीजनल फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं अपने 1 पोर्शन फ्रूट में। अब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी और इस बार मैं लेकर आई हूँ होल व्हीट स्पगैटी। बेक पार्लर की है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी है। देखते ही बस दिल किया कि इसे फ़ौरन उठा लेना चाहिए, क्योंकि विंटर्स और चाइनीज़ का ऐसा ही रिश्ता है जैसे बारिश और पकौड़ों का। तो जी आज चाउमीन बनाने का मूड हो रहा है, तो पहले सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, वरना सिर्फ कहूँगी होल व्हीट
पास्ता तो शायद कुछ लोग परेशान हों, लेकिन अब ये लोकल ब्रांड्स बहुत अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रही हैं जो कि बहुत अच्छे प्राइजेज़ में हमें ईज़िली अवेलेबल है। अदरवाइज़ पहले ये तमाम चीज़ें सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांड्स में आया करती थी और बहुत एक्सपेंसिव होती थी। तो एंजॉय करते हैं। मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखा दिए हैं और ये भी दिखा दिया है कि इसमें इन्होंने लिखा है कि 56 ग्राम 1 सर्विंग है अनकुक्ड स्पैगेटी की, जो कि 200 कैलोरीज़ के बराबर है। अकॉर्डिंग टू मैम फरीहा जी, हमें 25 ग्राम अनकुक्ड 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट करना है। मैं हमेशा 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स खाती हूँ, इस हिसाब से मैं 50 ग्राम्स को 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट करूँगी। बॉक्स पे 56 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन मैं 50 ग्राम्स लेने की कोशिश करूँगी। आई थिंक पहले भी मैंने आप लोगों के साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर की है, बट वो रेगुलर स्पैगेटी के साथ या फिर एग नूडल्स के साथ मैंने रेडी किया था। और मुझे लग रहा है कि कुक करने के बाद आप पास्ता को या मैक्रोनी नूडल्स जो भी आप बना रहे हैं उनको किचन स्केल के ऊपर अगर आप वेट चेक करने की कोशिश करेंगे तो चाउमीन जैसी डिशेस जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नूडल्स के साथ मिक्स हैं, तो उसका वेट चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसे अनकुक्ड ही वेट चेक कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग अनकुक्ड ले रहे हैं पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी, स्पैगेटी कुछ भी, तो वो 25 ग्राम्स आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट को कवर कर रहा है। और अगर आप पकी हुई पास्ता, नूडल्स वगैरह का वेट चेक करना चाह रहे हैं तो कप के अकॉर्डिंग हाफ कप हमारा 1 पोर्शन बनता है। वेट चेक करेंगे तो 80 ग्राम्स 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के बराबर है। मैक्सिमम हम एक टाइम में 2 पोर्शंस कार्बोहाइड्रेट के कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने टोटल 6 पोर्शंस इसमें स्पैगेटी के निकाले हैं, लेकिन ये मैं 3 लोगों के लिए खाना तैयार कर रही हूँ और तीनों के हिस्से में 2-2 पोर्शन कार्ब्स आएंगे। इस तरह 3 लोगों का खाना है, लेकिन पोर्शंस इसके अंदर 6 हैं। यूजुअली मैं अपने कार्ब्स के पोर्शन को अपने 3 लार्ज मील्स में ही कवर कर लेती हूँ। 2 पोर्शंस मैं नाश्ते में लेती हूँ, 2 लंच में और 2 डिनर में, लेकिन आप इसे बीच में अपने स्नैक टाइम में भी कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने लार्ज मील्स में से कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। 1 to 2 पोर्शंस तक हम एक टाइम के मील में ले सकते हैं। मैं 2-2 करके ले रही हूँ। आप इसे सिंगल पोर्शंस के साथ डिफरेंट या शॉर्ट मील्स में या अपने स्मॉल पोर्शंस में डिफरेंट स्नैक्स अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी कंज्यूम कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आपने पॉपकॉर्न या मखाने वगैरह भी खाने हैं स्नैक में, तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर आपको अपने जो मील्स में कार्ब आप ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा और कम करना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस स्पैगेटी के साथ आप अगर लंच या डिनर करना चाहेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आपका पेट नहीं भरा है, जो कि मैं यूजुअली देख रही हूँ कि मैम फरीहा के ग्रुप पर लोग यही कमेंट कर रहे होते हैं कि इतनी सी स्पैगेटी में पेट बिल्कुल भी नहीं भरता है। तो इसके लिए सिंपल सी टिप है, इसके अंदर आप बहुत सारी वेजीज़ डाल दीजिए। आप किसी भी चाउमीन की रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, जो रेसिपी आपके पास है, जो आप हमेशा से तैयार करते आ रहे हैं, उसमें जितनी क्वांटिटी में आपकी वेजीज़ लिखी हुई हैं उस क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिए, क्योंकि वेजीज़ हम अनलिमिटेड खा सकते हैं, फिर चाहे वो कुक्ड हो या अनकुक्ड। कुक्ड वेजीज़ में ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि आपका फ़ैट का पोर्शन उतना ही होना चाहिए जितना अलाउड है। इस तरह से आपकी प्लेट भी भर जाएगी और आपका पेट भी भर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 गाजरें निकाली हैं, लेकिन मैंने डिश के अंदर 2 गाजर ही ऐड की थी। ये जो आपको कैबेज नज़र आ रही है, ये मैंने फुल इसके अंदर ऐड की है, एक स्मॉल साइज़ कैबेज, और ये चॉप होने के बाद तकरीबन 2 कप हीप्ड बन रही थी। इसी तरह से 1 कप हीप्ड गाजर बन रहे हैं, जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया था। 1 हरी मिर्च मैंने ली है, 1 बड़े साइज़ की हरी प्याज ली है और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैंने इसमें इस्तेमाल की है। मीनवाइल पानी को बॉईल आ गया था तो उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, स्पैगेटी ऐड की है और इसे 7 to 8 मिनट्स तक बॉईल कर लेना है। मैंने बॉईल करते वक्त इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है। अब जब तक स्पैगेटी बॉईल हो रही थी, मैं अपनी तमाम वेजीज़ को चॉप कर रही थी। सब्जियों को चॉप करते करते 1 गाजर जो एक्स्ट्रा थी वो मैं वैसे ही खा गई थी, इसी वजह से मैंने चाउमीन में फिर 2 गाजर ऐड की थी। मीनवाइल स्पैगेटीज़ भी बॉईल हो गई हैं, तो इसे मैंने पानी से निकाल लिया था और इसे मैंने टैप वाटर के साथ एक बार फिर रिंस कर लिया है। और इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया, स्प्रे की हेल्प से मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर इसके ऐड कर दिया था ताकि स्पैगेटीज़ आपस में स्टिक ना हो। बस बहुत सिंपल सा स्पैगेटीज़ रेडी हो गई हैं। तमाम चाउमीन की वेजीज़ भी कट हो चुकी थी। अब इसकी सॉस रेडी करनी है।
आप चाहें तो एक साथ 1 बाय 1 करके कुकिंग टाइम में ही सॉसेज ऐड कर दिया करें, लेकिन मुझे ज़्यादा सिंपल और इजी मेथड ये लगता है कि मुझे उसके अंदर जितनी सॉसेज ऐड करनी है मैं पहले एक बोल में तमाम सॉसेज और सीजनिंग्स ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से कुकिंग का टाइम जो होता है वो बहुत ही लेस हो जाता है, झटपट से चाइनीज़ की कुकिंग हो जाती है। मैंने 2 गार्लिक के क्लोव्स को भी चॉप कर लिया है और अब मैं तमाम सॉसेज और सीजनिंग्स एक बोल में निकाल रही हूँ। मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस बहुत लोगों को होता है कि शायद ये हराम है, बट मैंने यहाँ पर की ब्रांड का ऑयस्टर सॉस यूज़ किया है जिस पर हलाल मेंशन्ड है। और इसके अलावा इस पर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक किए हैं तो वहाँ लिखा है कि ऑयस्टर की सब्स्टिट्यूट में वो मशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे मशरूम सॉस भी कह सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट अगर आप ऐड करते हैं तो हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट और इसके अलावा 1/4 से हाफ़ टी स्पून तक आप फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर दीजिए। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब बारी आ जाती है कुकिंग की, तो मैं यहाँ पर टोटल 3 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। हर एक के हिस्से में 1 टीस्पून ऑयल आना चाहिए, बट इस स्टेज पर मैं इसके अंदर सिर्फ 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ऑयल मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, वो मैं रीज़न आप लोगों को बता दूँगी। थोड़ा सा ऑयल होता है इसलिए कोशिश करती हूँ पहले पैन के बेस पर उसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँ। इसके अंदर मैंने गार्लिक ऐड किया है फुल फ्लेम के ऊपर, इसे थोड़ा सा सौते कीजिए ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर 250 ग्राम्स मेरे पास बोनलेस चिकन का पीस मौजूद था, तो मैंने उसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिए हैं, वो ऐड किए हैं। अब इसे इतनी देर कुक करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये बिल्कुल डन हो जाए। आप इसके अंदर अगर पोर्शन के अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं तो आपको 125 ग्राम पर पर्सन के हिसाब से चिकन ऐड करना होगा। कुक्ड चिकन हमें 90 ग्राम्स चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने ओट्स हलीम की जब रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ, तब मैंने कुक्ड और अनकुक्ड का वेट चेक किया था, तो 120 ग्राम्स चिकन लेने के बाद जब वो कुक हो गई थी तो वो 90 ग्राम से भी कम हो गई थी। तो आप लोगों को मैक्सिमम 90 ग्राम्स 1 पोर्शन प्रोटीन में अलाउ है। आज फ़िलहाल इतना ही चिकन मौजूद था तो मैंने यही ऐड कर दिया है, बहुत इनफ था। चिकन जैसे ही कंप्लीट गल गई थी तब मैंने इसके अंदर सारी वेजीज़ ऐड कर दी हैं। इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की रेगुलर प्याज भी थिक स्लाइसेस में ऐड कर सकते हैं। इसी स्टेज पर 1 से 1.5 मिनट तक मैंने तमाम वेजीज़ को चिकन के साथ अच्छी तरह से कुक किया है। इसके बाद जो मैंने सॉसेज और सीजनिंग्स एक बोल में निकाल के रखी हुई थी वो तमाम सॉसेज इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से मज़ीद 1 मिनट तक इसे टॉस किया और इसके अंदर तैयार स्पैगेटी डाल दी है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। मज़ेदार सी झटपट सी चाउमीन कंप्लीट है हमारी, बिल्कुल डिश आउट होने के लिए। मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियन का सिर्फ वाइट पार्ट इस स्टेज पर ऐड किया था जब तमाम सब्जियां ऐड की थी। ग्रीन पार्ट मैं अब इसमें लास्ट स्टेज पर जब मुझे इसे डिश आउट करना है उस वक्त ऐड करूँगी। और जो मैंने 2 टीस्पून आप लोगों से कहा था कि ऑयल मैंने स्टार्ट में ऐड किया है, 1 टीस्पून मैं लास्ट में ऐड करूँगी, तो ये 1 टीस्पून मैं इसमें सेसमी ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सेसमी ऑयल नहीं है तो आप 3 टीस्पून स्टार्ट में ही रेगुलर कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने जब स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड किया है उसी वक्त मैंने एक हरी मिर्च जो मैंने लंबाई में काट कर रखी हुई थी वो भी ऐड कर दी है। तो तमाम चीज़ों को बस अच्छी तरह से मिक्स किया और देख सकते हैं आप कि फुल पैन भर चुका है और आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें हमारा पेट नहीं भर रहा। अपना पोर्शन मैंने अलहदा कर लिया है अपने अंदाजे से, जितना मुझे लग रहा है कि मेरे लिए इनफ होगा। लेकिन मैं आप लोगों को सच सच बताऊं कि अगर मैं मज़ीद भी इसमें से खाना चाहती थी, मतलब चाउमीन अगर लेना चाहती तो मैं ले सकती थी, क्योंकि पैन में बहुत क्वांटिटी में खाना मौजूद था। मैंने 3 हिस्सों में इसे स्पून की हेल्प से पहले डिवाइड कर लिया था और इसमें से मैंने अपने लिए निकाल लिया है, जिसमें से मैंने अपना फुल पोर्शन नहीं निकाला है और मेरी प्लेट फुल हो चुकी है। मुझे चाउमीन स्टिक से खाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है, थोड़ी सी कोशिश कर रही थी कि शायद मैं होल्ड कर सकूं और बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूं, बट मुझे बिल्कुल भी पकड़ने नहीं आती है। बस ऐसे ही कोशिश कर रही थी कि कुछ थंबनेल के लिए अच्छी सी पिक बन जाए।
लेकिन जनाब हमसे ना हो पाएगा तो मैंने बेटी को उसकी चाउमीन स्टिक्स रिटर्न कर दी थी और फिर मैंने अपना फोक लिया था और अपने मज़ेदार से मील को एंजॉय किया था। पहले प्लान था कि इसके साथ मैं चीकू शेक या फिर ऑरेंज जूस ज़रूर बनाऊंगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं दूसरे काम भी निपटा रही थी। अब्बू की तबीयत की वजह से घर के बहुत सारे काम बिखरे हुए थे और मैंने बस कल अचानक से ही कैमरा उठा लिया और साथ साथ ये रिकॉर्डिंग भी करती जा रही थी, तो मुझे जूस का टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती कि अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो इस तरह से आप अपने लिए 1 पोर्शन फ्रूट और 1 पोर्शन डेयरी के साथ कोई मिल्क शेक रेडी कर लीजिए और उसे भी साथ में कंज्यूम कीजिए, आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों के साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर की थी तब मैंने उसमें सॉसेस को एज अ ट्रीट काउंट किया था, तमाम की सॉसेस की कैलोरीज़ निकाली थी और फिर उसे डिवाइड कर कर अपना पोर्शन चेक किया था। बट इसके बाद जब मैंने मैम फरीहा से ग्रुप पर ये क्वेश्चन किया था कि चाइनीज़ में जो सॉसेस हम ऐड करते हैं उसकी कैलोरीज़ हमें चेक करने की ज़रूरत है या नहीं, तो उनका रिप्लाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग भी चाउमीन को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं शाम की चाय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा मूड था कॉफ़ी पीने का, बट हस्बैंड आ गए थे तो फिर चाय ही बना ली थी। इस कप में भी मेरे हाफ़ पोर्शन डेयरी है और मैंने फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है, साथ ही 1 टीस्पून शुगर ऐड की है जो कि कैलोरी में काउंट होगी, मतलब एज अ ट्रीट काउंट होगी। तो अब तक मेरी चाय में अगर मैं चेक करूँ तो सुबह 16 कैलोरीज़ और शाम में 16 कैलोरीज़, तो 32 कैलोरीज़ की ट्रीट हो चुकी है मेरी। इसके अलावा दिन में मैंने एक बनाना भी लिया था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना भूल गई हूँ। अब मैं रात की खाने की तैयारी कर रही थी और बहुत सिंपल सा डिनर तैयार कर रही हूँ। मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है और मैंने बस अभी कुछ अर्से पहले ही तुरई खाना शुरू किया है और मुझे पसंद आई है इस मेथड से कुक कर कर, तो बस मैं वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं 4 पोर्शंस के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 4 टीस्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया। जैसे ही वो कड़कड़ाने लगा मैंने इसके अंदर बहुत सारा प्याज ऐड कर दिया है। मैंने आधा किलो तुरई ली है और इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप स्लाइस्ड अनियन और 1 से 1.5 कप ही टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया था, और तुरई को भी मैंने क्लीन कर कर जब इसके पीसेस कट किए हैं तो ये भी तकरीबन 2 कप के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि तीनों सब्ज़ियां तकरीबन इक्वल क्वांटिटी की हैं। मैंने प्याज को बस इतना ही कुक करना है कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैंने अदरक और लहसुन क्रश कर कर रखा हुआ था वो ऐड कर दिया ताकि उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। इसे भी अच्छी तरह से सौते कर रही हूँ ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को लाल नहीं करना है। साथ ही इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी डाल दी है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। मज़ीद इसे कुछ देर के लिए भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर तुरई और टमाटर तमाम चीज़ें एक साथ डाल दूँगी और बस इसे कवर कर कर मुझे कुक करना है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, सब्ज़ियाँ अपना पानी बहुत रिलीज़ करती हैं, तो मैं इसे कवर कर कर बस लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसमें कोशिश करूँगी कि तमाम सब्ज़ियों को अच्छी तरह से भून कर मैश कर लूँ। अगर आपको पीसेस में पसंद है तुरई तो फिर आप थोड़ा सा टमाटरों को प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद तुरई के पीसेस इसके अंदर ऐड कीजिएगा ताकि लास्ट में आपको ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत ना पड़े। मुझे इसमें इसका फ्लेवर जब ये बिल्कुल भुन जाता है तब पसंद है, तो इस तरह से मैंने टमाटर और तुरई एक साथ इसमें ऐड कर दिया है। कवर कर कर बस इसे कुक कर रही हूँ। बीच बीच में 1-2 बार मैंने इसमें चम्मच चला लिया था। आज मैंने दोनों टाइम बहुत झटपट वाली कुकिंग की है। डिनर में मेरा प्रोटीन मिसिंग है। डेली हमें 2 to 3 पोर्शंस प्रोटीन के कंज्यूम करने हैं। मैंने नाश्ते में जो 2 अंडे लिए थे वो मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन था। लंच में जो मैंने चिकन ऐड किया था चाउमीन में वो तकरीबन 1 पोर्शन के बराबर ही था। तो इस तरह से मेरे 2 पोर्शन प्रोटीन के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए आज मैंने डिनर में अपने प्रोटीन को स्किप कर दिया है और सिर्फ वेजीज़ ही इंजॉय करने वाली हूँ। जब बहुत अच्छी तरह से तुरई की और टमाटर की सब्ज़ी की भुनाई हो गई थी तब लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और कुछ देर के लिए इसे बिल्कुल दम की आंच पर छोड़ दिया था। बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी हो गई है।
अपने हिस्से के हिसाब से मैंने इसके अंदर सब्ज़ी ले ली है। कुक्ड वेजीज़ लेते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें ऑयल की क्वांटिटी, अगर आपने वेजीज़ समझकर इसे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो ऐसा ना हो कि आपकी ऑयल की जो पोर्शन है वो बढ़ जाए। तो मैंने इसे जितनी भी मेरे पास सब्ज़ी तैयार हुई थी इसे 4 पोर्शंस में स्पून से पैन के अंदर ही थोड़ा सा डिवाइड किया, अपना पोर्शन निकाल लिया है। साथ ही मैंने वेजीज़ ले लिए हैं एक्स्ट्रा एज अ सैलड, और मैंने होल व्हीट फ्लावर की रोटी ली है जो 70 ग्राम्स के करीब, बल्कि ये आई थिंक 50 ग्राम्स, ये मैं बाहर से लेती हूँ तैयार, तो ये 50 ग्राम्स होती है। जब मैं घर में तैयार करती हूँ तो वो तकरीबन 70 ग्राम्स की बनती है। तो ये 50 ग्राम्स की रोटी है जो मैं 2 पोर्शन कार्ब में ही हमेशा इसे कंसिडर करती हूँ। रोटी के अगर आप पोर्शंस मालूम करना चाहते हैं तो अगर आप 25 ग्राम आटा ले रहे हैं, उससे अपने लिए पेड़ा तैयार कर रहे हैं तो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप तैयार पेड़े का वज़न चेक करना चाह रहे हैं तो 35 से 45 ग्राम्स तक लेंगे। और अगर आप रोटी या नान जो कुछ भी आप ले रहे हैं तैयार पकी हुई 30 से 40 ग्राम्स के बराबर या एक सीडी साइज़ की रोटी, तो वो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स है। ये है मेरा सिंपल सा डिनर, 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी वेजीज़ और 1 पोर्शन फ़ैट। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द आप लोगों के साथ अपने मील प्लान्स शेयर करती रहूँ, वीडियोस शेयर करती रहूँ, इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखेंगे तभी अपनों का ख्याल रख सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।